सभी जानते हैं कि जो पत्रकार नगर और गौरीचक पे हम लोगों को सफलता मिली थी, उस पर हम लोगों को काफ़ी मोबाइल मिले थे। और हम लोग जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तब का बना हुआ है नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में, जिसमें एसडीपीओ सदर भी हैं, तो उस पर जितने भी मोबाइल्स का हम लोगों ने एनालिसिस किया था और बहुत से नंबर थे जिनको ये लोग डिलीवरी करते थे। जो लड़का पकड़ा गया था बबलू, उसका मोबाइल मिला था हम लोगों को, उसका जो मालिक है राजीव, उसका मोबाइल मिला था, राजीव झा का मोबाइल मिला था, जो गोदाम मालिक है अरविंद झा का मोबाइल मिला था। तो अब हम लगातार क्योंकि केस का फॉलोअप कर रहे हैं, तो जो जो लोगों का उसमें नाम था और जिसमें पैसे के लेन देन की बात थी, पेटीएम के माध्यम से लेन देन था, यूपीआई के माध्यम से लेन देन था, और जो ये लोग चिट पुर्जा लिखते हैं कि इतना रॉयल स्टैग, इतना पीस, तो उन सभी नंबर्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी में ही एक नंबर को फॉलो करते हुए काफ़ी भारी मात्रा में लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा था। ये लड़का पकड़ा गया है, इसका नाम है सबलू कुमार, असली नाम इसका संजीत कुमार है, जो कि बाबा चौक का रहने वाला है, पाटलिपुत्र थाना का। तो इसका वहीं से हम लोगों ने नंबर डेवलप किया था। इसका डायरेक्ट संपर्क जो था उसी वाले गिरोह के साथ था, वहीं से वो लोग प्रोक्योर करके आगे दारू बेचता था। ये केटरिंग का काम करता है, शादियों में केटरिंग का काम करता है, और वहीं पे ही ये दारू भी सप्लाई करता था। तो जब इसका फॉलोअप किया गया तो इसके घर पे छापामारी किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया। तो इसके यहाँ से ये 2 हथियार हम लोगों को मिले हैं और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं, एक कट्टा है और एक पिस्टल है। तो इसने अपना स्वीकार किया है कि लगभग 1.5 साल से ये दारू का काम कर रहा था, और जिससे इसने पिस्टल खरीदा है उसका भी इसने नाम बताया है हम लोगों को। इसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये होम डिलीवरी नेटवर्क जो कि पाटलिपुत्रा की तरफ चल रहा था और जो कि इसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, उसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है। और आगे भी बहुत से उसमें व्यक्तियों का नाम खुला है और हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एविडेंस आएगी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, क्योंकि इस पूरे जो होम डिलीवरी के नेटवर्क को ध्वस्त करना है और इसमें ये एक कड़ी है। और क्योंकि हथियार भी साथ में रखा हुआ था, इसका कोई आपराधिक इतिहास पहले से नहीं, शराब बरामद नहीं है होम डिलीवरी, क्योंकि वो फैक्ट्री बस्ट हो गई थी, उसके बाद इसने अपना सारा स्टॉक डिस्पोज ऑफ कर दिया। शराब के धंधे में हथियार का क्या उपयोग या फिर क्या किस तरह से? ये देखें, जो अभी तक हम लोगों ने विभिन्न ग्रुप्स की पूछताछ की है, ये मामला बेसिकली वर्चस्व का हो गया है। जैसे क्योंकि अब मल्टीपल गिरोह हो गए हैं, तो एक दूसरे को शो ऑफ स्ट्रेंथ के लिए कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, आपस में आप जानते भी इन लोगों की लड़ाइयाँ भी होती हैं। जो भी अब जक्करपुर का केस, इसमें भी सिर्फ शराब के धंधे को लेकर जो आपस में इनका विवाद हुआ है, उसी में ही लड़ाई हुई है। इसलिए ये हथियार हमेशा रखते हैं। जो ये मृतक है प्रकाश पांडे, इसका खुद का हथियार, ये जो हथियार रिकवर उसका अपना हथियार था। तो वही वर्चस्व के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जब ये लोग खेप पहुंचाता है, और एक दूसरे के साथ क्योंकि बहुत व्यवस्था भी हो गई है, सिर्फ पैसे के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसी में लोग हथियार ज़रूर रखता है, हथियार की सप्लाई करता है। हम साइड में जेल भी गया है शायद प्रकाश पांडे, वो पहले जा चुका है, वो जेल जा चुका है, और उसको 2 गोली भी लगा हुआ है 2019 में उसको हमला हुआ। जो उसको गोली लगा था आलमगंज। आप सभी लोग जानते हैं कि 31 जनवरी 2022 को माल उसने लाइनिंग करके उसका लूट करवा लिया था। उस वाले केस का उद्भेदन उसी दिन हो गया था, क्योंकि उसका लाइनिंग उसके जो अपना बड़ा पुत्र है और बहू है उसने किया था। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। लेकिन अभी जो उसकी माँ है, यानी कि उसकी जो पुतोह है, उसकी बेल हो चुकी है और वो वापस आ चुकी है। उस वाले केस का जो पूरा लाइनिंग किया था उसकी माँ ने किया था, और उसमें उसका पति भी शामिल था, और इसका पूरा जो घटना को अंजाम दिया था उसका अपना जो पोता है, जिसका नाम ओम गुप्ता है, इसके द्वारा किया गया था। ओम गुप्ता गलत संगत में पड़ गया था, और वहाँ के कुछ कुख्यात अपराधी हैं माल सलामी के, जिनके संगत में आ गया था, और उन्हीं के साथ इसने मिलके ये लूट की घटना को अंजाम करवाया था। तो जब से ये घटना प्रतिवेदित हुई थी, क्योंकि इसमें तकरीबन 17 लाख रुपया गया था, तो उसके बाद एक विशेष टीम हम लोगों ने बनाई थी नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में, जिसमें हमारा एसआईयू का टीम, डायल 100 का टीम, थाना अध्यक्ष माल सलामी चौक एवं मेहदीगंज, 3 थाना का हम लोगों ने इसमें टीम बनवाया था। इसी क्रम में क्योंकि इसकी माँ जेल से वापस आ गई थी और पहले भी वो एक कांड को
इस घटना को अंजाम दिलवा चुकी थी। तो हम जब उसकी दादी से पूछताछ करें, जो मेन अभियुक्त है, तो उनके द्वारा बताया गया था कि ये पहले भी इस तरह से बहुत सी चीज़ें पूछती है हम लोगों से, और इसका जो प्रवृत्ति है ये इसी तरह से रहता है, और कि उसने कुछ कुछ हिंट दिए थे हम लोगों को। तो जब जेल से वापस आई तो उसने फिर फ़ोन पे बात करनी शुरू की, तो हमने उसका नंबर सर्विलेंस पे लिया। तो इसी क्रम में पता चला कि जो इन्होंने घर को बेचा था, जो उसका अपना देवर है, यानी कि जो ओम का अपना चाचा है, उसको भी उसमें 24 लाख रुपया मिला था। और वो 24 लाख रुपया अब उसका इरादा था कि 24 लाख रुपया को भी लुटवाया जाए। तो इसी में पुनः उसने अपने बेटे के साथ संपर्क किया। वो वीडियो कॉल से अपने बेटे के साथ बात करती थी जेल में आने के बाद। वो सभी वीडियो कॉल्स जिससे वो बात कर रही थी, उसकी सारी क्लिपिंग्स हम लोगों को मिल गई हैं, और उसमें जो भी उसने बात की है वो सब हम लोगों को पता चला। उसी के आधार पर पता चला कि जो अपना देवर के घर में 24 लाख रुपया उसको भी प्राप्त हुआ था। तो इन्हीं के माध्यम से ये पुनः लाइनिंग दे रही थी अपने बेटे के माध्यम से कि उसके घर पे हम लोग रात को हाउस की गैर डकैती करेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने अपना टीम वहाँ पे मालसलामी थाना क्षेत्र में, ये उसका घर भी जो उसके चाचा का है मालसलामी थाना में ही है, तो वहीं पे ही हम लोगों ने अपना टीम्स को लगाया, विशेष टीम्स को लगाया, जिसमें ये कुल 8 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई। 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें उसका अपना जो पोता है जो कि उस केस में भागा हुआ था, ओम गुप्ता। इस घटना में शामिल भोमा, जिसका असली नाम अंकित पटेल है, जो कि बैसानी टोला मसूरगंज का रहने वाला है। इसके साथ एक आकाश कुमार उर्फ छोटी, जो कि बैसानी टोला मंसूरगंज का रहने वाला है। सुमित कुमार उर्फ बोना, ये भी बैसानी टोला मंसूरगंज का रहने वाला है। मनीष कुमार उर्फ फेकू, ये भी बैसानी टोला मंसूरगंज का रहने वाला है। ओम गुप्ता, जो कि उसका अपना पोता है, बैसानी टोला मंसूरगंज का रहने वाला। पीयूष गुप्ता उर्फ चंदन साव, जो कि छोटी नगला मालसलामी का रहने वाला है। नीरज कुमार उर्फ पिता का नाम मनोज गुप्ता, जो कि सबलपुर नदी थाना का रहने वाला है। रोहित कुमार उर्फ देहातिया, जो कि गोविंदपुर थाना फतुआ का रहने वाला है। और एक उनकी निशानदेही पे बाद में गिरफ्तारी हुई है राकेश कुमार उर्फ सोनू जमुइया की, जो कि मूल रूप से टाल सहरसा थाना सिकंदरा जिला जमुई का रहने वाला है। वर्तमान में एक तो ये डकैती की घटना को अंजाम देते, और उसके 2 दिनों बाद इन्होंने फतुआ में सुनार की 3 दुकानों को इन लोगों ने चिन्हित किया हुआ था, जहाँ पे जो फतुआ का लोकल इनका जो सहकर्मी अपराधकर्मी रोहित कुमार गिरफ्तार हुआ, उसकी लाइनिंग पे इन लोगों ने करना था। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनसे काफ़ी खुलासे हुए। इनका जितना भी पूछताछ हुआ, पहले बरामदगी काफ़ी भारी मात्रा में बरामदगी हुई। 4 देसी पिस्टल इनके यहाँ से मिला है, 4 मैगजीन मिला है, 24 जिंदा कारतूस मिला है, और जो 17 लाख रुपया लूटा था उनमें से 1 लाख रुपया नगद इसकी निशानदेही पे उसकी अपनी मौसी के घर से हम लोगों ने रिकवर करवाया है। इसके अलावा इन लोगों ने फतुआ और अन्य थाना में कई लूट की घटनाओं को भी इसके बीच में अंजाम दिया था। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है तो इनकी पूछताछ पे कुल 7 कांडों का उद्भेदन हुआ है। गर्दनी बाग में आप सभी अवगत होंगे, तोड़ के सुनार दुकानों की शटर तोड़ के पेट्रोल पंप के बगल में चोरी करने का प्रयास किया था, हालांकि ये लोग कामयाब नहीं हो पाए थे। इसी प्रकार माल सलामी थाना कांड का जो 17 लाख वाला है, उसमें बाकी अपराधी जितने भी इन्वॉल्व थे वो सब गिरफ्तार हो गए हैं। फतुआ में इन लोगों ने एक पल्सर बाइक को लूटा था 15 फरवरी 2022 को NH से, वो बाइक भी रिकवर हो गया है। कंकड़बाग में इन्होंने एक CBZ बाइक को चोरी किया था, वो बाइक भी इनकी निशानदेही पे रिकवर हो गया है। और विक्रम थाना में आप सभी अवगत होंगे, एक शिक्षक को गोली मारा गया था, वो रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर आ रहा था। उसमें नेम्ड केस हुआ था एक अभय सिंह के ऊपर, तो उसमें भी उसका भी उद्भेदन इन लोगों ने करवाया, क्योंकि जब हम लोग इनके पूछताछ कर रहे थे तो उस कांड की न्यूज़ क्लिपिंग्स इनके पास थी। तो फिर ये लोग टूटे उसमें। जो अभय सिंह है उसने खाजे कलां का रहने वाला एक पुराना क्रिमिनल है, अभी हम उसका नाम नहीं खोलेंगे, उसको 2 लाख का सुपारी दिया था। उसमें ओरिजिनल सुपारी जो गया था राजीव मालिक को गया था। राजीव मालिक को कुख्यात अपराधी है, जो कि बिद्दुपुर थाना हाजीपुर का रहने वाला है, जिसको अभी आलमगंज से गिरफ्तार करके भेजा गया है। क्योंकि इसमें राजीव मालिक की गिरफ्तारी हो गई थी तो पुनः उसने जो पीयूष है वही काम पीयूष को दिया। तो पीयूष और भूमा अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ उन्होंने सुपारी ली और उस शिक्षक को गोली मारी जब वो रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर आ रहा था। तो विक्रम थाना कांड संख्या 120/22 इसमें उद्भेदित हुआ है। और इसमें जो एक भूमि विवाद के साथ संबंधित ये केस था। भूमि विवाद में इसकी सुपारी हत्या की जानी थी, और जो इसका मेन सुपारी देने वाला है वो भी हमारी गिरफ्त से बाहर, उसकी गिरफ्तारी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन सभी जो ये जो ग्रुप है, इनके बहुत ही विस्तृत आपराधिक इतिहास है।
जो पीयूष गुप्ता है उर्फ चंदन साव है, उसके ऊपर पटना में तकरीबन 16 केस और बेगूसराय में इससे सोना लूटा था लॉकडाउन के क्रम में। टोटल 17 केसेस इसके ऊपर वर्तमान में है। जो सोनू जमुई है जो कि गर्दनी बाग में घुसा था वाइगो दुकान में, उसके ऊपर टोटल 15 केसेस हैं पटना के विभिन्न थाना क्षेत्रों में। जो अंकित पटेल उर्फ भोमा है, इसके ऊपर टोटल 4 केसेस हैं। इन केसेस को छोड़ के 4 केसेस पहले से हैं। नीरज कुमार जो कि नदी थाना का रहने वाला है, इसके ऊपर 3 केसेस हैं, 2 माल सलामी में और चौक में। और एक रोहित नाम का अपराधी है, उसके ऊपर फतुआ में पहले भी केस हुआ है 2017 में डकैती का। तो इनमें से अधिकांश लोगों की पहले से ही ये आपराधिक इतिहास है। इसके अलावा इन लोगों ने और भी कई खुलासे किए हैं। इन्होंने माल सलामी थाना क्षेत्र के कुछ और व्यवसायियों को भी टारगेट किया हुआ था लूट के प्रयोजन से। और खास करके अब ये क्योंकि इनके पास हथियार आ गया था, जो उन्होंने 17 लाख रुपया लूटा था, उसमें टोटल 9 लोग शामिल 8 लोग शामिल थे। सभी को 3-3 और 2.5 और 2.25 लाख के हिसाब से लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूशन किया था। 1 लाख रुपया उसमें रिकवर हुआ है और इन्होंने ज्वेलरी बनाया था, उसमें से 2 सोने का चेन भी हम लोगों को बरामद हुआ है। और उसी के पैसे से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी भी खरीदा था, वो भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। बाकी पैसा ये कलकत्ता गए थे और वहाँ पे लोगों ने होटल्स में रह के हुए बाकी पैसा को उड़ाया है। कुछ पैसा का उन्होंने और हिंट दिया, जो भी खरीदा उसको हम लोग रिकवरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार इनकी इस वाले ग्रुप के उद्भेदन से पटना ज़िला के जो वर्तमान में जनवरी, फरवरी और मार्च में कुल 7 केसेस जो हुए हैं, गर्दनी बाग में 1, चौक थाना में 2, माल सलामी में 1, फतुआ में 1, कंकड़बाग में और विक्रम थाना में कुल 7 केसेस का उद्भेदन हुआ है रिकवरीज के साथ और हथियारों की बरामदगी के साथ। इसमें टीम ने बहुत अच्छा काम किया और हम सभी को रिवॉर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। हर रोज़ NH पे निकलते थे, गांजा पीते थे, नशा करते थे और इसी प्रकार से लूटपाट और छिनताई की घटनाओं को लगातार ये लोग अंजाम दे रहे थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।